आर्यन हत्याकांड में जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है रात करीब 12 बजे से, जब आर्यन के जो मकान मालिक हैं हर्षित, उसका भाई शैंकी, हर्षित की मम्मी और एक अन्य महिला, जब ये लोग आर्यन को कहते हैं कि हम लोग मैगी खाने जा रहे हैं, क्या वो चलना चाहेगा। इस पर जो कि सूचना मिली है कि आर्यन भी तैयार होता है। और जब ये लोग फरीदाबाद के सेक्टर 21D में पहुंचते हैं एक मॉल में मैगी खाने के बाद, तब अचानक से गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी में सवार लोग आते हैं और इनकी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। अब इस मामले में पेच ये है कि जो हर्षित है और उसका भाई शैंकी है, इनका करीब 15 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था फरीदाबाद में ही कुछ अन्य लोगों से, जिन पर इनमें एक भाई के ऊपर 307 यानी कि हत्या के प्रयास का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। तो जब इस गाड़ी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो जैसा कि बयान में सामने आया है, इन लोगों को लगा कि ये शायद वही लोग हैं जिनसे उनका झगड़ा हुआ है और उन्होंने शायद इन लोगों को घेर लिया है, लिहाजा इन्होंने गाड़ी भगाना शुरू किया। जो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी 21D से होती हुई जो अनखीर चौक है उसके पास पहुंचती है और उसके बाद फिर ये राइट साइड में टर्न लेती है और उसके बाद हाईवे पर ये लोग पलवल की तरफ भागना शुरू करते हैं। करीब 25 से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद टोल बैरियर जो गदपुरी पर है, टोल बैरियर आता है, जिसको अचानक से जो डस्टर गाड़ी है जिसमें अर्पित सवार था और हर्षित और शैंकी और बाकी अन्य लोग सवार थे, ये अपनी जान बचाने के लिए उस बैरियर को तोड़ देते हैं। इसी बीच जो पीछे से आ रही गाड़ी में स्विफ्ट लोग हैं वो भी इनको चेस करते हुए आ रहे थे और जब ये गाड़ी आगे पहुंचती है तो वहाँ एक ब्लॉकेड है क्योंकि हाईवे पर काम चल रहा है। एक और जो चीज़ है वो ये कि एक तरफ तो हर्षित और जो शैंकी है वो समझ रहे हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं जिनसे उनकी दुश्मनी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सूचना है जो कि गौ तस्कर, हालांकि पुलिस नहीं बता रही, लेकिन जिस तरह से आर्यन के पिता का बयान है, जो एक और थ्योरी है वो ये है कि जो आरोपी हैं उनको एक सूचना मिलती है कि डस्टर कार और एक फॉर्च्यूनर कार शहर में रेकी कर रही हैं जो कि गायों को उठाने वाली हैं, और इसके पीछे जब ये एक गाय को देखते हैं या जहां सुनसान जगहों पर, तो फिर ये कैंटर चालक है जिसको फ़ोन करते हैं और वो वहां से गाय को उठाते हैं। तो इस सूचना के आधार पर जब उन्हें डस्टर दिखी तो उन्होंने डस्टर का पीछा करना शुरू किया और जब डस्टर ने गदपुरी टोल बैरियर को तोड़ा तो इन्हें लगा कि हो ना हो ये गौ तस्कर हैं जो कि हमसे बचने के लिए भाग रहे हैं, तो लिहाजा आनंद फानंद में उन्होंने गोली चला दी। हालांकि पुलिस इस पूरी थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रख रही। पुलिस का कहना है कि ये गौ तस्कर नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। उन्हें लगा कि कुछ अपराधी हैं जो एक वारदात करने की फिराक में हैं। सवाल यहाँ ये है कि जब उन्हें लगा कि अपराधी वारदात करने की फिराक में है तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? उन्होंने खुद कानून अपने हाथ में क्यों लिया? किसने उन्हें अधिकार दिया कि वो गोली चला सकते हैं? क्योंकि आज इससे पहले इस तरह के और भी मामले आए हैं जिसमें गौ रक्षकों ने खुद को ही कानून से ऊपर समझकर किसी भी शख्स को आरोपी मान लिया, अपराधी मान लिया और उसका खुद ही मृत्युदंड देकर न्याय भी कर दिया, जो कि वो स्वयंभू खुद ही में कानून और खुद ही में कानून के रक्षक बनते हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।